नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के पीएम मोदी ने आज कहां चुनावी रैलियों को संबोधित किया और आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने अब तक किस नेता के सामान की तलाशी ली है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आरओ एग्जाम को लेकर के क्या नया ऐलान किया है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में की ताबड़तोड़ रैलियां, कहा महायुति सरकार ने बाला साहब ठाकरे की इच्छा को किया पूरा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग मुस्तैद, अब खड़गे और नाना पटोले के सामान की ली गई तलाशी। भारी विरोध के बाद नरेश मीणा को पुलिस ने किया गिरफ्तार, फिर भड़के समर्थक, पुलिस पर किया पथराव। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने वापस लिया 2 शिफ्ट 2 परीक्षा का फैसला, पुराने पैटर्न पर एक ही दिन में होगी पीसीएस प्री परीक्षा, आरओ एग्जाम टला। श्रीलंका में संसदीय चुनाव के लिए हुई वोटिंग, 2 दिन में आ सकता है रिजल्ट। राष्ट्रपति दिशा नायके ने सितंबर में संसद भंग कर चुनाव का किया था ऐलान। अब बात करते हैं पहली खबर की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राज्य में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। पीएम मोदी ने गुरुवार को 3 जनसभाओं को संबोधित किया। मोदी ने सबसे पहले छत्रपति संभाजीनगर, पनवेल और आखिर में मुंबई में रैली। इस दौरान उन्होंने महाविकास अघाड़ी पर जमकर निशाना साधा। संभाजीनगर में रैली में पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र का ये चुनाव सिर्फ नई सरकार चुनने का नहीं है। इस चुनाव में एक तरफ संभाजी महाराज को मानने वाले देशभक्त हैं और दूसरी तरफ औरंगजेब के गुणगान करने वाले लोग हैं। कुछ लोगों को छत्रपति संभाजी के कातिलों में मसीहा नजर आता है। उन्होंने कहा कि पूरा महाराष्ट्र जानता है कि छत्रपति संभाजीनगर को यह नाम देने की मांग बाला साहब ठाकरे ने उठाई थी। अघाड़ी सरकार की 2.5 साल सत्ता रही, लेकिन कांग्रेस के दबाव में इन लोगों की हिम्मत ही नहीं हुई, जबकि महायुति सरकार ने आते ही शहर का नाम छत्रपति संभाजीनगर कर दिया। हमने आपकी इच्छा को पूरा किया, हमने बाला साहब ठाकरे की इच्छा को पूरा कर दिया। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 20 नवंबर को सिंगल फेज में वोटिंग होनी है। इसके मद्देनजर चुनाव आयोग अधिकारियों ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बैग चेक किया और इसकी वीडियोग्राफी भी की। खड़गे नासिक जिले में चुनाव प्रचार के लिए आए थे। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के हेलीकॉप्टर और बैग की भी चुनाव अधिकारियों ने जांच की। हेलीकॉप्टर की जांच तिरोड़ा हेलीपैड पर की गई। वो गोरेगांव के विधानसभा सीट पर एनसीपी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करने गए थे। दूसरी तरफ कराड़ एयरपोर्ट पर गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के सामान की भी चेकिंग हुई। एक दिन पहले बुधवार को सीएम एकनाथ शिंदे की भी चेकिंग हुई थी। वे पालघर में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की भी तलाशी अब तक ली जा चुकी है। अब बात करते हैं अगली खबर की। राजस्थान के टोंक में 13 नवंबर को उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भारी पुलिस फोर्स के साथ देवली उनियारा में टोंक के एसपी ने नरेश मीणा को धरने से उठाकर गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान नरेश मीणा सरेंडर करने से मना करते थे। उनका कहना था कि जब तक उनकी शर्तें नहीं मानी जाती तब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे। हालांकि पुलिस ने उनकी एक बात नहीं सुनी और मीडिया के सामने ही उनको गिरफ्तार कर लिया। वहीं राज्य के देवली उनियारा क्षेत्र में नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने फिर से बवाल किया है। उन्होंने पुलिस की गाड़ियों को रोकने के लिए चक्का जाम किया, समरावता गांव की सड़क पर टायर जलाए। वहीं लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इसके जवाब में उपद्रवियों ने भी पुलिस पर हल्का पथराव किया। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है। प्रयागराज में यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगे सरकार ने मान ली है। पीसीएसपी परीक्षा से नॉर्मलाइजेशन हट गया है, यानी यह परीक्षा पुराने पैटर्न पर अब एक दिन में ही कराई जाएगी। अब पीसीएसपी परीक्षा पुराने पैटर्न पर एक दिन में संपन्न होगी। वहीं आरओ परीक्षा स्थगित कर दी गई है। आयोग ने एक कमेटी गठित की है जो सभी पहलुओं पर विचार करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके बाद एग्जाम पर फैसला लिया जाएगा। ये ऐलान लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार ने किया है। उन्होंने कार्यालय के बाहर आकर सड़क पर छात्रों से मुलाकात की और कहा कि अब पीसीएसपी परीक्षा पुराने पैटर्न पर एक दिन में ही होगी। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा टाल दी गई है। इससे पहले गुरुवार सुबह प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस कर्मियों के बीच में झड़प भी हुई थी। पुलिसकर्मी सादी वर्दी में धरना दे रहे छात्रों को जबरन घसीटते हुए गए थे। छात्रों का कहना है कि पुलिसकर्मियों ने छात्राओं के साथ बदसलूकी की और गालियां भी दी। अब बात करते हैं अगली खबर की।
श्रीलंका में गुरुवार को संसदीय चुनाव हुए। संसद की 225 सीटों के लिए 1 करोड़ 70 लाख लोगों ने मतदान किया। श्रीलंका की संसद में जीत हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को 113 सीटों की जरूरत होती है। वहीं चुनाव का रिजल्ट 1 या 2 दिन में आ सकता है। श्रीलंका में 21 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। इस चुनाव में अनुराग कुमार दिसानायके ने जीत हासिल की थी, लेकिन वहां 50% से ज्यादा वोट हासिल करने में विफल रहे। इसके बाद राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही दिसानायके ने संसद भंग कर दी थी और नवंबर में मध्यावधि चुनाव के आदेश दे दिए थे। ये चुनाव अगले साल होने थे, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद अनुराग कुमार दिसानायके ने संसद को भंग कर दिया था। वहीं श्रीलंका में हो रहे संसदीय चुनाव देश के नए राष्ट्रपति के लिए आर्थिक सुधारों के वादों को पूरा करने के लिहाज से बहुत अहम है। राष्ट्रपति दिसानायके इस चुनाव में बहुमत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी जनता विमुक्त पेरानुमा पार्टी को अधिकतर नीतियों को संसद में मंजूरी मिल सके। जेवीपी नेशनल पीपुल्स पावर गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन संसद में इस पार्टी के केवल 3 ही सांसद हैं। तो आज के डेली लाइन न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम और खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।